क्या आपने कभी सुना है ऐसी परी के बारे में जो प्रेमी से धोखा खाकर उसी की बेटी को बड़ा करती है? कहानी शुरू होती है दो अलग-अलग दुनियाओं से। एक है मानवों का राजकुमार और दूसरा है जादुई जंगल मोर्स, जहां पर परियां, जादुई जीव और रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। इन्हीं मोर्स में जन्म लेती है एक शक्तिशाली परी, मालेफिसेंट। वो बड़ी ही दयालु और न्यायप्रिय होती है। उसके पास विशाल पंख होते हैं और वो मोर्स की रक्षक मानी जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक मानव लड़के स्टेफान से होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच प्यार भी पनपने लगता है। लेकिन स्टेफान का सपना है राजा बनने का। समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। समय के साथ वो महत्वाकांक्षी और लालची हो जाता है। राजा को खबर मिलती है कि मैलेफिसेंट बहुत शक्तिशाली है और भविष्य में उसके राज्य के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए राजा ऐलान करता है, जो भी मैलेफिसेंट को हराएगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। स्टेफन मैलेफिसेंट से मिलने जाता है। वो झूठा प्यार दिखाता है, उसे धोखा देता है और उसके पंख काटकर राजा को सौंप देता है। यही सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। मैलेफिसेंट का दिल टूट जाता है और धीरे धीरे उसका प्यार नफरत में बदल जाता है। अब मैलेफिसेंट काली परी बन जाती है। वो पूरे मोर्स को अंधकार में ढक देती है। फिर आता है उस मशहूर कहानी का मोड़, राजकुमारी ऑरोरा का जन्म। स्टेफन अब राजा बन चुका होता है और उसकी बेटी ऑरोरा के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव होता है। सभी परियां आकर ऑरोरा को आशीर्वाद देती हैं। तभी मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है। गुस्से और धोखे से भरी हुई वो ऑरोरा पर श्राप देती है। ऑरोरा के 16वें जन्मदिन की शाम वो चरखे की सुई चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी और उसे कोई जगह नहीं पाएगा सिवाय सच्चे प्यार की चुंबन के। राजा डर जाता है और आदेश देता है कि सारे चरखे जला दिए जाएं। ऑरोरा को 3 परियों के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसे छुपाकर पाला जा सके। मैलेफिसेंट दूर दूर से ऑरोरा पर नजर रखती रहती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है क्योंकि ऑरोरा बहुत मासूम और दयालु होती है। मैलेफिसेंट कई बार उसकी मदद करती है और अनजाने में ऑरोरा को उससे लगाव हो जाता है। ऑरोरा बड़ी होती है और समझती है कि मैलेफिसेंट ही उसकी फेरी गॉड मदर है। मैलेफिसेंट को भी एहसास होता है कि वो बच्ची से सच्चा प्यार करने लगी है। वो अपना श्राप तोड़ना चाहती है, लेकिन श्राप उसकी अपनी ही शक्ति से इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी उसे बदल नहीं सकता। ऑरोरा आखिरकार अपने पिता के किले तक पहुंचती है और वहां छुपा हुआ चरखा उसे मिल जाता है। श्राप सच हो जाता है और ऑरोरा गहरी नींद में चली जाती है। मैलेफिसेंट रो पड़ती है क्योंकि उसने ही उस मासूम को श्राप दिया था। वो उसे जगाने के लिए प्रिंस फिलिप को लाती है, जो ऑरोरा का प्रेमी होता है, लेकिन उसका चुंबन असर नहीं करता। अंत में मैलेफिसेंट खुद ऑरोरा के माथे पर प्यार से चुंबन देती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। ऑरोरा जाग जाती है। वो मैलेफिसेंट को गले लगा लेती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में राजा स्टेफन और मैलेफिसेंट का आमना सामना होता है। लड़ाई में स्टेफन की मौत हो जाती है। मैलेफिसेंट को अपने कटे हुए पंख वापस मिल जाते हैं और वो फिर से पूरी शक्ति के साथ खड़ी होती है। अंत में ऑरोरा को मोर्स और मानव राज्य दोनों की रानी घोषित किया जाता है। मैलेफिसेंट और ऑरोरा साथ साथ खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और यहीं कहानी का अंत हो जाता है। जरूरी नहीं कि प्यार किसी राजकुमार से ही हो, बल्कि वो मां और अपनेपन में भी छुपा होता है।